चुलबुल हुआ कुछ। आज तो चल रहा है लूडो का खेल। जिंटू, आज तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन लूडो में तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर लूडो के खेल में जिंटू का नहीं है कोई मेल, पर गेम से चुलबुल का नहीं था कोई लेना देना। उसे तो बस था गाजर खाना। वीर, मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। मुझे भूख लग रही है, मुझे गाजर चाहिए। पर भाई वीर को तो अभी लूडो खेलना है, जिंटू को हराना है। वीर ने चुलबुल को वेट करने को कहा, क्योंकि गाजर से ज्यादा जरूरी अभी लूडो मैच है भाई। नहीं, मुझे अभी चाहिए। चुलबुल भाई थोड़ा वेट कर लो, इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। वीर बनाम चुलबुल, गेम शुरू किया जाए। ये देखो, मेरा फिर से 6 आया है। वीर को लग रहा है ये गेम फिक्स, क्योंकि जिंटू को आ रहे हैं बस 6 पे 6। तुम अपने मैजिक से ये सब नहीं कर रहे ना? पर जिंटू ये बात कहाँ मानने वाला है। ये मैजिक नहीं, नेचुरल टैलेंट है भाई। ये देखो फिर से 6। वीर, तुम्हें नहीं जाना गाजर लेने तो मना कर दो। मैं खुद बाजार जाकर गाजर ले आऊंगा। इस बार तो हद हो गई। अब वीर बाजार जाए या यहाँ खेले, उसने भेज दिया चुलबुल को गाजर लेने, वो भी अकेले। हाँ तो जा रहा हूँ ना। हाँ तो जाना, रोका किसने है? चुलबुल तो गुस्सा होकर चला गया गाजर खाने, और इस बात पर इमली वीर को लगी अपनी बात सुनाने। वीर, तुम्हें चुलबुल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर वीर को अपने दोस्त चुलबुल पर पूरा भरोसा है कि वो गाजर लेकर वापस आ जाएगा। उधर चुलबुल गाजर लेने बाजार गया, और लगता है आज का दिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। बिना मेहनत के गाजर मिल गए, वो भी किलो के हिसाब से। गाजर, वीर क्या सोचता है, वो मुझे गाजर लाकर नहीं देगा तो मुझे गाजर नहीं मिलेगा क्या? पर तभी एक धोबी की नजर पड़ी चुलबुल के ऊपर। इतना हट्टा कट्टा डोंकी, वो भी सड़क पर। इसको पकड़ लेता हूँ। कपड़ों की पोटलियां ढोने के लिए इससे बढ़िया गधा नहीं मिलेगा। चुलबुल को मजे से गाजर खाते देख धोबी को आया एक आइडिया कमाल। रोड पर बिछा दिया उसने गाजर का जाल। अब तो चुलबुल का होने वाला था बुरा हाल। अरे वाह, गाजरों की लाइन। चुलबुल भाई रुक जा, ये नहीं है ऊपर वाले का कमाल, बल्कि है धोबी की चाल। चुलबुल भाई तो फंस गए थे धोबी के जाल में, और ट्रैप। धोबी ने तो चुलबुल को पकड़ लिया। ओह नो, चुलबुल भाई तो धोबी का गधा बन गया। मैं यहाँ कहाँ फंस गया? बेचारा चुलबुल ऐसी जगह फंसा है कि कोई उसे खोज भी नहीं सकता। अब क्या होगा? चल चल काम कर। चुलबुल अब पछताने और वीर को मिस करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। मिस यू वीर, तुम कहाँ हो? इधर वीर चुलबुल को गायब देखकर परेशान है, और वह बुलाता है जादूगर जिंटू को। प्लीज जल्दी से चुलबुल को ढूंढकर यहाँ लाओ। पर जिंटू के दिमाग में आ गया एक नया खुराफात। चुलबुल की मस्ती का जवाब देने के लिए जिंटू ने बनाया एक प्लान। असली चुलबुल की जगह उसका डुप्लीकेट लाने का। बॉस को कोई दूसरा सीधा साधा सा डोंकी लाकर देता हूँ। और बस जिंटू की एक छुटकी और आ गया चुलबुल का डुप्लीकेट। चुलबुल तुम कहाँ थे? पता है ना तुम्हारे बिना मैं कितना उदास हो जाता हूँ। वीर को आ रहा है चुलबुल पर प्यार, पर उसे क्या पता कि होने वाला है उस पर नकली चुलबुल का वार। वीर को लगता है कि चुलबुल अभी तक है गुस्सा, पर उसे क्या पता कि यहाँ चल रहा है एक अलग ही किस्सा। ये लो, गाजर खाओ और गुस्सा भूल जाओ। पर नकली चुलबुल को गाजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो हरी हरी घास चाहिए। वीर को लगा एक और जबरदस्त किक, और वीर ने कर दिया मिस्टर चड्ढा को हिट। क्या कर रहा है? इधर मिस्टर चड्ढा की हालत थी खराब, और उधर बंटी आ चुका था उड़ाने वीर का मजाक। वाह वाह, क्या लात मारी है डोंकी ने वीर को। बंटी ने नकली चुलबुल को दिया गाजर का लालच, पर बेचारे बंटी को क्या पता था कि अगली बारी उसकी है। लात पड़ने वाली है उसे भी जल्दी। एक लात तू भी। इस बार भी टारगेट बने मिस्टर चड्ढा। मेरी कमर तोड़ डाली, आज मैं तेरी हड्डी पसंद। वीर को ये सब देखकर शक हो गया, क्योंकि असली चुलबुल तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। चुलबुल इतना बदतमीज और गुस्से वाला नहीं है। चुलबुल, कहाँ हो तुम? उधर बेचारा चुलबुल अपनी किस्मत पर रो रहा था, पर वीर पर उसे पूरा भरोसा था। वीर ने चुलबुल को खोजने के लिए एक रोबोटिक चिड़िया बनाई, जो चुलबुल को शहर के किसी भी कोने से खोज निकालेगी। चिड़िया तो चुलबुल को खोजने निकल गई, पर इमली ये देख लगी सोचने, आखिर ये चिड़िया चुलबुल को कैसे खोज पाएगी। ये एक रोबोटिक बर्ड है जिसमें मैंने चुलबुल का फोटो अपलोड कर दिया है। रोबोटिक चिड़िया तो अपने काम में लग गई, पर चुलबुल का मिलना इतना आसान भी नहीं, और पूरे शहर में खोजने के बाद आखिर चुलबुल मिल ही गया। चुलबुल, चुलबुल, चुलबुल।
यस यस, मैं हूँ चुलबुल। वीर चुलबुल को वहीं रुकने को बोल तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। चुलबुल अपना लोकेशन शेयर करता है। मैं यहाँ एक धोबी घाट में हूँ। मुझे एक धोबी ने पकड़ रखा है। पर धोबी चुलबुल को चिड़िया से बात करते देख लेता है और उसे शक हो जाता है। इस गधे का कुछ करना पड़ेगा। धोबी चुलबुल को एक दूसरे आदमी को बेच देता है और उसके ट्रक में डाल देता है। तभी वहाँ वीर आ जाता है। यहाँ चुलबुल नाम का डोंकी किसी के पास है क्या? धोबी भी है, चतुर, में एक चालाक। धोबी है, उसी के उसने पास वीर है को वो। गुमराह करके दूसरी तरफ भेज दिया। लगता है आज चुलबुल का बैड डे है। जितनी जल्दी हो सके इस गधे को यहाँ से ले जाओ। ट्रक ड्राइवर चुलबुल को ले जाने के लिए ट्रक स्टार्ट करता है। तभी चुलबुल की नजर वीर पर पड़ती है। वीर वीर मुझे बस फिर क्या था, वीर अपने पक्के दोस्त से दोस्ती निभाने और चुलबुल को बचाने ट्रक के पीछे दौड़ा। और फिर शुरू होती है एक खतरनाक छड़ी। वीर तेजी से ट्रक के पास पहुंच जाता है। ट्रक रोको! पर ट्रक ड्राइवर इतनी आसानी से ट्रक रोकने के मूड में नहीं था और उसने वीर को एक जोरदार धक्का मारा जिससे वीर गिर गया। वीर वीर मुझे बचाओ वीर। पर वीर के दोस्त को कोई इतनी आसानी से ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वीर ने तुरंत एक देसी जुगाड़ भिड़ाया और ट्रक के पीछे पड़ गया अपनी सेल्फ मेड राइड पर। वाह क्या नजारा है! इस नजारे ने तो ट्रक ड्राइवर के भी होश उड़ा दिए। ये क्या हो रहा है? और फिर वीर ने चला अपना मैग्नेटिक दांव और सीधे ट्रक पर पहुंच गया। चुलबुल की जान में जान आई। सॉरी वीर, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। पर वीर तो दोस्तों का दोस्त है। वो भला अपने बेस्ट फ्रेंड चुलबुल से गुस्सा कैसे रह सकता था? दोनों आपस में मिल ही रहे थे कि तभी उन पर एक नई मुसीबत टपकी और दोनों एक जाल के अंदर कैद हो गए। अब गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तुम दोनों को एक साथ मिलेगी। अपना पर्दाफाश होने के डर से चोर ने दोनों को नदी में फेंक दिया, पर वीर उसके जाल और चाल दोनों को नाकामयाब करके अपना बदला जरूर लेगा। चोर अपने पावर्स आजमाने वीर के पास तो चला गया, पर वीर के पंचेस खा के तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है और शुरू हुआ वीर का एक्सक्लूसिव लेजर अटैक और चोर की पैंट में लग गई आग। भाग जा भाई, वरना होगी बहुत पिटाई। वीर ने तो अपनी दोस्ती खूब निभाई और चुलबुल की जान बचाई। गुस्सा और झगड़ा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। सही कहा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब चाहे कुछ भी हो, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे।